अपनी शादी को बजट में कैसे प्लान करें। तो एक पूरी फाइल बना के देने वाला है। आपको पता नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये लाख से 1.5 लाख का खर्चा आपका इन सब में आता है। हेलो नमस्कार जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले बजट। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आपको एक पूरा ब्रेकडाउन करके हम सारी चीजें बताएंगे कि आप अपनी शादी को बजट में कैसे प्लान करें। शादी को लेके सबकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशन आके रुक जाती है आपके बजट से। मैं आपको एक पूरी फाइल बना के देने वाला हूं जिसमें आपकी पूरी लिस्ट रहेगी कि आपको अपना शादी का बजट कैसे प्लान करता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सबसे पहले आपको अपना बजट सेट करना है और उस बजट के हिसाब से हम हर चीज को एक परसेंटेज में बांटेंगे। फर्स्ट अपना वेन्यू और फूड 40%, आपका ड्रेसेस एंड आपकी ज्वेलरी 20%, उसके बाद आपका डेकोरेशन को 15% लेके चलिए और आपके गिफ्ट्स एंड अदर्स को आप 10% में लेके चलिए और इवेंट का अदर पार्ट को आप 5% में लेके चलिए और एक्स्ट्रा फंड 5% जो अननेसेसरी थिंग्स के लिए हम लेके चलते हैं एंड 10% अपन लेके चलिए फोटोग्राफी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बजट को लेके वेन्यू, क्योंकि सबसे महंगी चीज होती है आपकी पूरी शादी में होता है आपका वेन्यू। जैसे कि आपको पता नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4-5 महीने होते हैं, बहुत पीक्स होती है, इसमें बहुत सारी वेडिंग्स होती है। तो इस टाइम आपको वेन्यू मिलना वो भी आपके बजट में नॉट पॉसिबल। इस टाइम वेन्यूज की रेट बहुत हाई हो जाती है। तो अगर आप ऑफ सीजन में शादी करते हैं तो आपको एक लो प्राइस में वेन्यू मिल जाएगा और चीजों में आपकी कॉस्टिंग बच जाएगी। लाइक आपको डेकोरेशन आपका कम बजट में हो जाएगा, आपकी फोटोग्राफीज, आपकी कॉस्ट्यूम, हर थिंग में आपका थोड़ा पैसा बचेगा ऑफ सीजन में। अगर आप ऑफ सीजन में अपनी वेडिंग को प्लान करते हैं तो ये बजट में आपकी बहुत कॉस्टिंग बचती है। तो सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं आपके ड्रेसअप की। अगर आप शादी में कोई भी एक नया लहंगा परचेज करते हो, नया शेरवानी, ये सारी चीजें परचेज करते हो तो कम से कम ये मान के चलो लाख से 1.5 लाख का खर्चा आपका इन सब में आता है। तो सिर्फ एक दिन के लिए आप लोग इतना खर्चा, क्योंकि वो आप सिर्फ आपकी शादी में पहनोगे, उसके बाद आप लोग वो ड्रेसअप नहीं पहनते हो। बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो सारी चीजें रेंट पे ले लीजिए। आज पूरे मार्केट में आप जाओगे तो रेंट पे आपको सारी चीजें अवेलेबल होगी। आपकी जो डिजाइन चाहिए बस वो अल्टर करके वो सारा उनका काम रहता है, आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बेस्ट है वो सारी चीजें आप रेंट पे लो, इससे आपका थोड़ा कॉस्टिंग बचेगा। लेकिन फिर भी अगर पंडित के मुहूर्त के अकॉर्डिंग आपकी शादी का मुहूर्त लगता है, सीजन्स में आपकी शादी फिक्स होती है, तो आपको ये सारी चीजें बहुत पहले से प्लान करनी होगी। दो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट आपको वेन्यू समथिंग आपको 8 से 9 महीने पहले आपका वेन्यू वाला बुक करना पड़ेगा। आपका फोटोग्राफर, आपका इवेंट प्लानर, आपका केटरिंग वाला है, ये आपको 5-6 महीने पहले ऑलरेडी बुक करने होंगे अपनी वेडिंग से। क्योंकि सीजन में जितना आप सीजन के पास जाओगे आपकी डेट्स के, सीजन में वेन्यूज की रेट बहुत हाई हो जाती है। अगर आप 6 या 7 महीने पहले उसकी सारी चीजें बुक कर देते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा कॉस्टिंग में, हर चीज के कॉस्टिंग में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत पहले से 6 महीने पहले बुक करने के बाद सबसे पहला काम आता है आपका गेस्ट लिस्ट बनाना। आपको अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करनी कि कितने गेस्टों को अपनी शादी में इनवाइट करना चाहते हो। लाइक आपको कितने लोगों को अपने वेन्यू पे स्टे देना है, आपको कितने लोगों की वहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट करवाना है। आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेंट वाले को, अपने इवेंट वाले को, इन सबको अरेंजमेंट करते हो, फूड का अरेंजमेंट करते हो, कितने दिन के लिए आपको वेन्यू चाहिए, ये सब डिसाइड होगा आफ्टर आपकी गेस्ट लिस्ट। कितने गेस्ट आपकी शादी में इन्वाइट हो रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर कि आप कितने लोगों को इन्वाइट करते हो अपनी पूरी शादी में। एंड उससे बहुत आपको ईजी हो जाएगा अपना बजट बनाना। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय श्री कृष्ण।